रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग। सर डिनोमिनेटर तो नीचे का होता है ना। हाँ हाँ देखो अपन ने, हाँ सुनो सुनो, डिनोमिनेटर जो होता है अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, x बाय समथिंग इक्वल टू y बाय समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन क्या पढ़ा था, a1 b2 माइनस b2 क्या था अपना a2 b1 b1 a2, ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। तो ये जो एक्सप्रेशन है a1 b2 माइनस b1 a2, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। यही होता है अपना डिनोमिनेटर, ठीक है। जो सर अपॉन में रहता है ना। हाँ हाँ ठीक है, इसको अपन डिनोमिनेटर कि और भी कुछ है इसका मतलब। हाँ बोलो बच्चे। सर आपने अभी एक बार डिनोमिनेटर को 0 भी करा था, पर डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? और अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, मतलब कि यस सर। अरे सर यस सर। डिनोमिनेटर में जीरो नॉट अरे डिफाइंड हाँ, तो होगा। इसका सुनो मतलब ये हो जाएगा सुनो ना मेरी कि बात सुनो, मेरी बात सुनो, अपन इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए सोल्व नहीं कर रहे, अपन ओनली इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके a1 सर। b2 माइनस a2 b1, इसी के लिए सोल्व करें। इसी को कभी जीरो के इक्वल करना है, कभी नॉट इक्वल टू जीरो करना है, और कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी सबको क्लियर है ना? सर एक चीज पूछूं। हाँ हाँ यस सर, बोलो। क्लियर है। सर अगर हम जैसे डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो मतलब कि जो सॉल्यूशंस आएंगे वो नॉट डिफाइंड आएंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि वो पैरेलल लाइन से होंगी। हाँ 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 ठीक है। तो अब देखो कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी में तुम्हारा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, करवा दूं? यस सर। यस जी सर। सर। ओके ओके चलो मैं करवा राज सर डीपी क्यों नहीं आई सर? डीपीके एक्चुअली क्या है कि बच्चे इस मॉड्यूल में अपने पास इनफ क्वेश्चंस है, तो मेरे को लगा कि डीपीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सर तो आप वो कौन से मॉड्यूल से कहाँ तक करना है? यस सर कहाँ तक करना है? मॉड्यूल में वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के सारी करनी है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस Okay, होगा sir. नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, डेफिनेटली डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी, देखो कंडीशन फॉर, सर हाँ बोलो। सर जो पैरेलल लाइंस होती है सर, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड होता है। पैरेलल लाइन देखो, एक तो पैरेलल लाइंस ये है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यस सर। तो इनके लिए तो अपन बोलेंगे सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड, ठीक है। यस सर। एंड कुछ पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो कोलिनियर होती है, इनको भी पैरेलल Yes, लाइन sir. ही बोलते हैं, कोलिनियर होती है। Yes, इट मींस sir. ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन इनको Sir, क्या तो बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। yes, sir. तो हम सर इसमें Yes. बोल सकते हैं एनी रियल नंबर। क्या? एनी रियल नंबर। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। सर अब देखो, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मतलब? देखो जो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर पास होती है उनको कोलिनियर बोलते हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर से पास नहीं होती उनको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। ये वॉइस किसकी आ रही है घर से यार, म्यूट करो। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। कंडीशन फॉर सोल्यूबिलिटी में अपन ने फर्स्ट केस क्या देखा था बच्चों, फर्स्ट केस था अपना यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, सर आपकी वॉइस अटक गई। अभी क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। यस सर, आ रही है। यूनिक सॉल्यूशन देख रहे थे अपन। अब यूनिक सॉल्यूशन में अपन ने क्या बोला था, जो अपना डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या हो जाएगा ये a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, इसको अपन इस साइड में लिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया तो साइन अपना चेंज हो गया, राइट। तो अब क्या हो गया, a1 को इधर डिवाइड कर दो, b2 को इधर डिवाइड कर दो, तो a1 बाई a2 is equal to b1 by b2. This is the condition for डिनोमिनेटर क्या होता है? नॉट इक्वल। unique solution. Unique solution. नॉट इक्वल। सर नॉट इक्वल टू b1 by नॉट b2. इक्वल। हाँ हाँ ये नॉट इक्वल आएगा, सो ठीक है, समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. यस सर। हाँ तो अब देखो इसमें क्या है, फिर अपन ने क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, लाइक एग्जांपल। अब देखो बच्चों बेसिकली कंडीशन फॉर सोलेबिलिटी की क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं अपन, जैसे तुमने लेक्चर देखा होगा तो मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जिससे मैं पूछूं वही बोलेगा ओनली, ठीक है बच्चों। आराध्या शर्मा
please tell me what is the application of conditions for solvability? So Aradhya for Sharma. a unique solution, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. And this is the For no this is the condition for solubility. I'm asking you that basically what is the need of condition of solubility? Sir, to solve it without using a graph. Very good, absolutely right. देखो ये कौन है मेरे को बताएगा अब। दिव्यांश खंडेलवाल। दिव्यांश खंडेलवाल। यस सर। दिव्यांश खंडेलवाल मेरे को बताओ तुम। यस सर। मेरे को बताओ तुम, सेम क्वेश्चन है तेरे से भी। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी? Sir, we are given with two. Sir, we are given with two simultaneous equation, and we have to find whether it has a unique solution or infinite solution without a graph paper. So we can use this conditions. Okay. Then we can find. Only without graph solution? Sir, what? Only without graph solution or without any other operations? So means sir, if we would solve without a condition, then it would become a complicated process. Okay, very good. Adarsh. Yes sir. आदर्श बेटा तुम बताओ, क्या अपन किसी इक्वेशन को विदाउट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ये बता सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशंस होंगे? बता सकते हैं क्या? सर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मींस मतलब कोई भी अपन ने 4 मेथड्स देखे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के, 4 मेथड्स देखे। उन 4 मेथड्स को बिना अप्लाई किए हुए तुम्हें बोला जाए कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर गिवन, जस्ट क्लैरिफाई दैट वेदर दिस इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। सर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएगी तो सर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका यूनिक होगा या वो नो सॉल्यूशन होगा या फिर सर इसके मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि सर उसमें कोएफिशिएंट तो दिए रहते हैं वेरिएबल के, तो सर आपने जो फॉर्मूले बताया उससे अपन चेक कर सकते हैं। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेट्स क्लैप फॉर आदर्श। क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड। सभी जिन लोगों से मैंने पूछा सभी का आंसर करेक्ट था, बट स्टार्टिंग में जो आराध्य शर्मा ने बताया उसने ओनली ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए बताया, एंड फिर दूसरा जो स्टूडेंट था उसने भी ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए बताया, बट राइट, सही थे तुम। इसमें क्या है कि ओनली ग्राफिकल सॉल्यूशन ही नहीं, सभी सॉल्यूशंस के लिए अपन देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। सर आपने डीपीपी नहीं भेजी और उसमें सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा इसमें से किसी भी सॉल्यूशन के लिए देख सकते हैं, बट देखा जाए अपन इससे सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते ना, बट सॉल्यूशन अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली कंडीशन बता सकते हैं अपन। ठीक है? सॉल्यूशन तो अपने को वो मेथड से यूज करने पड़ेंगे, वो 4 मेथड्स हैं सर। इसीलिए ग्राफ का बोला था क्योंकि मुझे लगा कि आपने ऐसे बोला। हाँ मैं तुम्हें अब एक क्वेश्चन सर करवाता हूं। मॉड्यूल में और एलिमिनेटिंग ग्राफ वाले मेथड और उन सब मेथड से थोड़ी निकाल सकते कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा या ये वाला सॉल्यूशन आएगा। क्या सर एलिमिनेटिंग वाले मेथड जो है उससे हम ये कैसे निकालेंगे कि इसमें पैरेलल लाइंस होंगी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? वो तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर, वही। ओके। अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, है ना? अच्छे से देखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे और एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो एक क्वेश्चन देखो सबसे पहले एक बार रिवीजन पूरा कर लेते हैं अपन, है ना? तो देखो अपना यूनिक सॉल्यूशन हो गया था। यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या थी? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Then we can say that both the equations have unique solution or single solution, right? And इस कंडीशन में अपन क्या क्या रिजल्ट बोल सकते हैं? एक तो अपन ने बोला यूनिक सॉल्यूशन, ओके। सेकंड अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोल दो या ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सेकंड अपन क्या बोल सकते हैं? बोथ द लाइंस आर कंसिस्टेंट, राइट। और फिर अपन एक और पॉइंट अपन इसमें बोल सकते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अपन क्या बोल देंगे? बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट ए सिंगल पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट। यस सर। सर इसमें C1 और C2 का कोई रूल होगा सर? जैसे नहीं, बाकी दो में नो, इंटरसेक्ट ओनली एट सिंगल पॉइंट।
राइट, एम आई राइट और रॉन्ग? ये सभी कंडीशन सब ये जो तीनों Yes, रिजल्ट्स हैं सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन आते हैं नो सॉल्यूशन पे, ठीक है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन में वही अपन देखेंगे क्या, जो डिनोमिनेटर है वो क्या था, 0 के इक्वल है, a2b1 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, a2b1 इज इक्वल टू a2b1, ये क्या हो गया, अरे सॉरी, ये क्या था अपना a1 गलत लिख दिया ना, डिनोमिनेटर देखो, a1 b2 माइनस a2b1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे अपन, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ठीक है। अब वही a1 बाई a2 हो जाएगा एंड b1 बाई b2 हो जाएगा, ठीक है। एंड अपन इसमें क्या बोल देंगे, जो इसको अपन एडिशनल ऐड कर देंगे, c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई अपनी नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में अब मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लूंगा और वो ही मेरे को बताएगा इसके रिजल्ट्स, ठीक है। कोई भी नहीं बोलेगा, मैं जिसको बोलूँ वो म्यूट करेगा, अनम्यूट करेगा, ठीक है। मेरे को बताएगा हर्ष चंदवानी, हर्ष चंदवानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, हर्ष चंदवानी। Yes, sir. हर्ष चंदवानी, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंडीशन, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंडीशन, प्लीज टेल मी द फर्स्ट रिजल्ट। Sir, the lines are inconsistent. क्या, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे, हर्ष चंदवानी। Yes, sir. Please tell me the first result of this condition. Sir, the lines will be parallel. Lines will be parallel, right? अब तुम मत बोलना, मैं किसी और बच्चे से पूछूंगा। अतुल राजपूत, अतुल राजपूत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अतुल राजपूत। It is inconsistent. Inconsistent or consistent? Inconsistent. Inconsistent, right? एंड अब मेरे को कोई और बच्चे से पूछना है, तो मेरे को बताएगा आशुतोष भारद्वाज। थर्ड रिजल्ट बताओ जी, आशुतोष भारद्वाज। Yes, sir. आशुतोष भारद्वाज, थर्ड रिजल्ट क्या होगा? अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अमन अग्रवाल, हेलो, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then what about Aman Agrawal? Don't. आराध्या, आराध्या, अवनी सिंह, अवनी सिंह, Yes, sir. अवनी, थर्ड रिजल्ट बताओ। हेलो, am I audible to you or not? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Then फिर ये स्टूडेंट्स बोल कैसे नहीं रहे? अभी क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। I don't know, sir. Please ask. 4 स्टूडेंट्स के नाम लिए, कोई नहीं बोल रहा। अक्षित मीना, अक्षित, Yes, sir. please tell me the third result of no solution. Sir, the third result. सर यही दो रिजल्ट मुझे, सर थर्ड रिजल्ट तो मुझे ऐसा याद नहीं सर है। थर्ड रिजल्ट आपने बताया भी नहीं, आपने सिर्फ दो ही Sir, बताए। line- सर है इसका third Line- result। सुनो, They will not Not intersect. Line. जब सुनो सुनो, अरे सुनो, थर्ड रिजल्ट मैंने कैसे नहीं बताया, मैं अभी स्लाइड चला के दिखाऊं?
सर आपने बताया बताया था सर। इंटरसेक्टिंग वाला सर दे विल नेवर बताया था नो सॉल्यूशन। नहीं होगा ओके सर सर नो तो ये भी बताया था अरे No line solution. intersect ये Listen. तीनों बताए थे। दो डिनोमिनेटर Listen. का डिफरेंस 0। म्यूट योरसेल्फ। मेरे को अक्षित से बात करनी है। अक्षित, यस सर। पढ़ते नहीं होगा बेटा घर पे? सर पढ़ता हूँ ना। फिर कैसे बोला कि नहीं पढ़ा है? सर मैंने नहीं बोला नहीं पढ़ा है सर, मैंने बोला कि मुझे ये दोनों लग रहे हैं थर्ड क्यों नहीं लग रहा? सर, क्योंकि थर्ड तो नो सॉल्यूशन तो सर ऊपर लिखा है ना। अरे नो सॉल्यूशन तो है, हाँ सर। तो फिर वो बोलो ना। मैंने बोला ना, देखो लास्ट, ये जो अपन ने पढ़ा लास्ट में, देखो यस सर यस सर। इसमें अभी अपन ने लिखा ना यूनिक एंड वन सॉल्यूशन, तो इसमें क्यों नहीं बोल सकते अपन? सर वो एक्चुअली मेरे को ऊपर मतलब सर ये जो आपने नो Okay. सर इनकंसिस्टेंट मतलब भी तो वही हो गया ना, वो इंटरसेक्ट नॉट इंटरसेक्टिंग। हाँ, नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब भी हो गया कि वही सर सेम हाँ मीनिंग। सर इसलिए मैं भी थोड़ा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कंफ्यूजन हुआ। हाँ, अब थर्ड अपना है मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस सर। सर ये भी तो कह सकते हैं कि उनका स्लोप सेम होगा। हाँ, स्लोप सेम होगा, वो भी बोल सकते हैं। अरे वो स्लोप वाला लेक्चर अभी पढ़ाया नहीं ना, तो स्लोप वाला अभी बता नहीं सकते, फिर अभी आधे बच्चों को समझ आएगा। नो सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी 0 होता है। हाँ, अब मैनी सॉल्यूशंस है, मैनी वो अभी स्लोप के पढ़ने के लिए अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने पिछली स्लाइड में हमें 3 पॉइंट लिखवाए, जैसे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, लाइंस विल बी पैरेलल। हाँ हाँ लेकिन सर एक चीज पूछनी है, जैसे अगर लिखा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, तो सर उसकी प्रॉपर्टीज में भी नो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर कोई जरूरी नहीं है। ओके सर, इससे मतलब ये पहली 2 वाली पॉइंट चलेंगे ना, लाइंस विल बी हाँ पैरेलल। हाँ, लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल, और तुम स्लैश लगा के बोल सकते हो कि ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक ओके है? सर, नॉन इससे इंटरसेक्ट। पहले वाली स्क्रीन पर दिखा दो। अरे बेटा And रिवीजन ही कर रहे हैं ओनली, ठीक है? अब मैनी सॉल्यूशन में देखो, मैनी सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं है। जो डिनोमिनेटर है अपना, डिनोमिनेटर वो क्या होगा? 0। हेलो, यस सर। डिनोमिनेटर क्या होगा? 0। a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया अपने पास? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट इसमें क्या होगा? c1 बाई c2 भी इक्वल होगा, ठीक है? यस सर। समझ गए? इसमें डिनोमिनेटर का क्या होगा? डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा, ओके सर। ठीक है? तो अब सर ये देखो, सर ये जो C और C2 का जो हम रिलेशन निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? वो एक्चुअल में इसका कोई वो डेरिवेशन है नहीं, डेरिवेशन 11th क्लास में पढ़ोगे अभी, बट तुम अभी ऐसे ध्यान में रखो कि C1 बाई C2 है ना, वो अपन नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए लाते हैं, उसमें नॉट इक्वल होगा और इसमें इक्वल होगा, ठीक है? क्यों? यस एक मिनट फिर से रिपीट करना सर, किस में? एक मैनी सॉल्यूशन में और एक नो सॉल्यूशन में, ठीक सर है? यूनिक सॉल्यूशन में सर इक्वल हो इसमें नहीं एक- इक्वल हो तो सर कुछ हाँ फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा ना? तो हाँ पहले ही हाँ पता चल जाएगा उसमें। हाँ, यूनिक में तो पहले ही पता लग जाएगा ना, ठीक है? अब हाँ, अब देखो क्या है इसके रिजल्ट्स में, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, ठीक है? यस सर। उज्जवल मिश्रा, Yes, sir. बताओ रिजल्ट्स Sir, बताओ। they have infinite solutions, and sir, they are consistent. Infinite solution and they are consistent. And third, Sir, they will coincide, collinear lines. collinear, very good. सर कोइंसिडेंट लाइंस भी चलता है ना? हाँ, कोइंसिडेंट sir. भी चलता, कोइंसिडेंट भी हाँ, चलता। सर फिर ये कॉन्सिस्टेंट वही सेम मीनिंग है ना, ये कोइंसिडेंट और हाँ हाँ, अरे देखो लीनियर का मीनिंग क्या है? 1 डिग्री 1। ओके, कोलिनियर का मीनिंग क्या है? अरे लीनियर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा। लीनियर लाइन की बात आती है तो क्या बोलते हैं अपन उसको, कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन। को का जब को अपन किसी के Yes, साथ sir. ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? कि जो सेकंड लाइन सर होगी उसके वो ऊपर भी एक और इसके होगी साथ शेयर करेगी। को का मीनिंग यही होता है ना? या लाइक एजुकेशन है Yes, अपने sir. पास, एजुकेशन है, जब एजुकेशन में को ऐड कर दे तो मींस गर्ल्स एंड बॉयज की एक ही स्कूल है, ठीक है? यस हाँ, ये पता नहीं था, सही बताओ।
हाँ हाँ कोई हाँ नहीं, सर अभी पता चल गया। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सर मतलब कोलिनियर मतलब लाइन दोनों लाइन एक साथ है। एक साथ हाँ हाँ वो एक एक दूसरे कॉमन के लाइन ऊपर शेयर कर रही है हाँ सर। हाँ, ऐसे सर, एक के ऊपर। कोई भी पॉइंट रख लो यार, ये तुम्हारी मर्जी है ना। तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा। पहले मैं तुम्हें टाइम यस सर। दूंगा, पहले मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करो। नोट करो, 6x माइनस सर रुको 5y। रुको। यस सर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, फाइंड करो। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूं। यू हैव 5 minutes टाइम। सर आंसर आ गया, आप किसी एक अकेले बच्चे से पूछोगे, आप बताते हैं। सर डन। वेट वेट, सर बस ये बताना है ना कि नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन या इसके इनफाइनाइट। x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सर चैट में मैसेज कर दें। क्या? चैट में मैसेज। हाँ चैट में मैसेज छोड़ो। चैट का ऑप्शन नहीं है। सर चैट का ऑप्शन सर बंद है। सर आपने चैट डिसेबल करके रखा है। पर तब आपको कहाँ से मिलेगा चैट का ऑप्शन? सर सेटिंग्स में, सर मीटिंग सेटिंग। मीटिंग सेटिंग कहाँ पे मिलेगी? सिक्योरिटी में? हाँ हाँ सर। यस सर। दिख नहीं रहा है मेरे को। सर आप स्क्रीन शेयर कर तो दीजिए। जब आप पार्टिसिपेंट्स वाला खोलोगे तो वहां पे चैट का डिसेबल इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। सर जहाँ पे म्यूट व्यूट के लिए मना करते थे। सर आप ऐसे ही पूछ लीजिए। सर सही आंसर नहीं होगा। छड्डो यार, तुसी इतना ही कर दिया आपको।
हाँ मेरे को कोई बच्चा बताएगा जिसने सोल्व किया है। एक्स की वैल्यू क्या है? सर मैं बताऊं? बताओ 1/2 मैं बताऊं सर 1/2 1 by 2 x 1/2 y minus 1/2 minus 1/2 माइनस 1/2 minus 1/2 नहीं फिर तो सही है ओके मेरा। ओके सॉरी ओके। सर, सही है। मेरे को अब बताएगा प्रिंस त्यागी। प्रिंस त्यागी, प्रिंस त्यागी, हेलो यस सर। प्रिंस त्यागी मेरे को आंसर बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। सर एक्स की वैल्यू हाफ 1/2 आ रही है, वाई की सर -1/2। -1/2 सभी की आ गई। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन, है सर ना लेकिन इसको? सर वाई ओके अब यस सर आ गई। वाई की मेरी मैच करना। सॉल्यूशन बता दो, मेरी एक्स हाँ और वाई हाँ की दोनों की हाफ आ रही है। हाँ, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी थोड़ी देर पहले। अभी ठीक है? अब देखो Yes. सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्वेशन क्या है? 6/x minus 5/y is equal to 22. This is our first equation and the second equation is 5/x plus 4/y is equal to 2. This is our second equation, right? Let 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. Okay? तो अब क्या हो जाएगा? ये 6u minus 5v, ये क्या हो गया अपने पास? 5v plus 4v is equal to 2. ठीक है? एंड ये इज इक्वल टू 22 है अपने पास। अब अपन कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए मैं पूछता हूँ रुको। परनेसेंथिया, परनेसेंथिया, यस सर। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर -5 v को करना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करें। म्यूट योरसेल्फ। सर आपने रिड्यूस किया है ना उसको? किसको? सर 1/x और 1/y। 1/x को u के इक्वल रखा है एंड y को v के इक्वल रखा है, ठीक है? सर डायरेक्ट नहीं कर सकते सर? यस सर, सर डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्ट किया। एलिमिनेशन से करना है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो इस इक्वेशन, Equating अरे से सुनो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास? 30u 25v इज इक्वल टू 110। ये कितना हो गया अपने पास? 30u, ये कितना हो गया प्लस 24v एंड ये कितना हो गया अपने पास? 12। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज दिस एंड इक्वेशन नंबर 2 इज दिस। ओके, अब अपन क्या करने हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 30u प्लस 24v इज इक्वल टू, हम लोग सर y को ज्यादा आराम से इक्वेट कर लेते। क्या? यस सर। क्या? y बहुत ज्यादा आराम से खत्म हो जाता y। हाँ हाँ वो हो जाता, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, तुम्हें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? सर इसमें पहले v को अगर एलिमिनेट कर दे तो? हाँ, किसी को भी एलिमिनेट कर दो। मैंने क्या बोला? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से अपन करेंगे। अब इक्वेट हो गया, अब तुम किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। तो सर इसका आंसर तो 1/2 और -1/2 आ रहा हाँ है। बिल्कुल वही आएगा वही आंसर, आएगा सर। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो अब इसको तुम कोई भी जो अपन ने गिवन 4 मेथड्स थे जो पहले पढ़े हैं, उनमें से किसी भी मेथड से यूज करके क्या करोगे? गेट द वैल्यू ऑफ u एंड गेट द वैल्यू ऑफ v। जब सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया था? हाँ, जब u एंड v की वैल्यू तुम फाइंड कर लोगे तो क्या करोगे? अपन ने क्या बोला था? 1/x इज इक्वल टू u बोला था एंड 1/y इज इक्वल टू v बोला था, ठीक है? लाइक अपने पास u की वैल्यू 2 आई होगी एंड v की वैल्यू तुम्हारे पास -2 आई होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की क्या हो जाएगी? 1/2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये सबको क्लियर है? हाँ सर, सो इजी है। यस सर। वेरी गुड। सर ये रिड्यूसिंग वाला मेथड फिर से बता देना दूसरे क्वेश्चनों में। हाँ हाँ बता दूंगा, ठीक है? तो कब लेंगे रिड्यूसिंग? सर और क्वेश्चन करवाओगे? अभी तो यही करवाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? जब अब नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आएगा, सर यही वाले। सुनो नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो उसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट डाउट सेशन होगा उसमें अपन ये जो क्या है प्रीवियस ईयर, पहले तो बोर्ड लेवल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे,
ठीक है। फिर अपन प्रीवियस Yes, ईयर प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड फिर एक्सरसाइज 1 सोल्व करेंगे नेक्स्ट डाउट क्लास में, ठीक है। होमवर्क लिख लो, सर मीन से 1-1 करके होमवर्क। सर सर तो आप सर, ऐसा आपने करिए DPP कि नहीं डाली। तो आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के सबके सॉल्यूशन भेज दोगे, फिर हम उसमें से डाउट पूछ लेंगे। हाँ हाँ ओके सर आप सॉल्यूशन दे दोगे फिर हम नहीं कर पाएंगे सर। हाँ हाँ बोलो। आप सॉल्यूशन भेज दोगे तो सॉल्यूशन तो बाद में भेजूंगा, डाउट क्लास होने के बाद। पहले सॉल्यूशन भेज दूंगा तो तुम जैसे अच्छा। कामचोर बंदे हैं जो पहले ऐसे ही कर लेंगे, है ना। सर वही तो बोल रहे थे, सॉल्यूशन मत भेजना। ये हम होमवर्क लोग है, कहेंगे ना। दिस इज द होमवर्क फॉर सर नेक्स्ट बोल डाउट क्लास। ओके सर। सर बोर्ड लेवल एक्सरसाइज ओके है सर। लेकिन हुआ है ना एक डाउट है क्या सर बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स वर्ड प्रॉब्लम सर क्वेश्चन मॉड्यूल है। से क्वेश्चन कब डिस्कस? बेटा ये मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, सर चेक इन प्रोग्रेस में भी तो हाँ। है। ये मॉड्यूल का ही है। चेक इन प्रोग्रेस तो ओके ठीक है। सर। और चेक सर योर उसमें प्रोग्रेस। जो अरे वो वाले चेक क्वेश्चन सुनो, है और उनका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर आएगा, फिर लेक्चर आने के बाद ही तो डाउट सेशन होगा ना। यस अच्छा ओके सर। हाँ यस सर। वो मुश्किल से 15 मिनट का चैप्टर है, 15 मिनट का लेक्चर आएगा मुश्किल से, ठीक है। और ऐसे क्लियर कर नहीं दूंगा सर कि कभी थोड़ा बड़ा जिंदगी में कर कोई दें, ज्यादा ऐसे एग्जाम ऐसे करवा क्लियर कर दें। दूंगा उस पे उस लेक्चर में कि तुम्हें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में सारे क्वेश्चंस कर दोगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। यस ओके, बस मेहनत करते जाओ। और ये Yes. होमवर्क मेरे को कंप्लीट चाहिए। जो भी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाएगा उसको ऑन द स्पॉट बाहर फेंक दूंगा, मैं दोबारा से एंटर नहीं करने दूंगा क्लास में। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। या क्लियर। या सर एक डाउट यस है। सर हाँ बोलो सर बोलो, एक क्या डाउट है? डाउट हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन जो आपने कराया था यूनिक सॉल्यूशन वाला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तो उसमें p आया था नॉट इक्वल टू 3। तो फिर सर आपने लिखवाया था कि p कैन हैव ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 3। तो हाँ, सर इसमें but- इमेजिनरी वैल्यूज नहीं आ सकती? नहीं नहीं, इमेजिनरी नहीं आ सकती बेटे। जब तक अपने को क्यों? इमेजिनरी वैल्यूज का बोला नहीं जाए ना, तब तक इमेजिनरी वैल्यूज अपन नहीं ले सकते। बट अगर इक्वेशन में दी हुई है इमेजिनरी वैल्यू तो अपन उसको ले लेंगे, यस सर। ठीक है। ओके सर सर। क्वेश्चन तो नहीं आया सर। क्या? सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो सर उसका कोई प्रूफ है? उसका कोई सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रूव करवाया था ना वो। प्रूफ अरे नहीं कराया था सर वो आपने? हाँ वो फॉर्मूला प्रूव अरे प्रूव नहीं है वो, का। उसका मेथड है सोल्व करने का। प्रूव नहीं है वो, मेथड है सोल्व करने का, ठीक है। सर तो डिराइव कैसे हुआ है? हेलो सर तो वो मेथड डिराइव कैसे हुआ है? अरे वो कोई फॉर्मूला थोड़ी है। बोर्ड लेवल वाली सर पूरी करनी है। हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो। एक बार सर वन बाय वन करके करना था। हेलो एक बार सर होमवर्क वाली स्लाइड दिखा दो। यस सर। सर डाउट है। हाँ सर बोलो। एक बार होमवर्क वाली स्लाइड। हाँ बोलो। सर तनिष्क गुप्ता को म्यूट कर दो, उसके माइक से आवाज। सर आपने जो वो जो आंसर था जो p की जो वैल्यू थी, हाँ जो हाँ आपने लेक्चर में क्वेश्चन का इसमें बोला था आपने कि थ्री p की भी वैल्यू होगी वो 3 के बिना कोई भी रियल नंबर होगी। हाँ हाँ तो सर मैच नहीं हो गया, पता नहीं मैं समझ नहीं पाया वो। क्या? एक्सक्यूज मी सर। सर आप अरे एक बार रुको, Yes, इसका sir. डाउट क्लियर हो जाने दो। म्यूट कर दो, फिर माइक से आवाज आ रही है। अरे यार ये किसके घर की आवाज आ रही है सर यार? तनिष्क गुप्ता को म्यूट कर दो। सर हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर।
हाँ बोलो वो क्यों यस सर। ये किसका सर डाउट मुझे था? डाउट था सर। हाँ बोलो सर क्या मुझे डाउट था। बोलो मेरे को सर clear आपने नहीं है। हाँ सर आपने ये इसमें बोला था कि पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है 3 के बिना। हाँ सर इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकती सर? ये आप ये अरे डाउट था सर, मैं सुन नहीं पाया। हाँ इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकती ये देखो। देखो बच्चे इमेजिनरी का जैसे अपन ने फिर बाद में वैल्यू फाइंड करी ना पी की, देखो मैं तुम्हें उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यही था, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, P इज नॉट इक्वल टू 3 अपन ने लिया, ठीक है। बट फिर क्या है क्वेश्चन में, लाइक अपने को क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है अपन ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करने जाएंगे, ठीक है, तो अपने को एक्स वाई प्लेन में उसको प्लॉट करना होता है, ठीक है, समझ गए। और यस सर। ये अपने को क्या Yes, बोला, अपन ने क्या बोला हुआ है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट होती है, ठीक है। बट अगर अपने पास जो वैल्यूज है वो कौन सी इमेजिनरी होने लगेगी, इमेजिनरी को तो अपन एक्स वाई एंड जेड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, यस सर समझ गया समझ गए सर। ओके सर मुझे सर उसी क्वेश्चन में एक चीज पूछ रही हूँ। हेलो हेलो यस सर। हाँ बोलो। सर उसमें मतलब कि कभी भी कोएफिशिएंट्स जो होते हैं लीनियर इक्वेशन के वो इमेजिनरी नहीं हो सकते। हाँ आवाज ही नहीं आ रही बेटा, तेरा डाउट क्लियर नहीं बिल्कुल। यस सर, जो एबीसी जो होते हैं कोएफिशिएंट्स लीनियर इक्वेशन के, वो रियल नंबर से हो सकते हैं, इमेजिनरी नहीं हो सकते। लीनियर इक्वेशन के केस में रियल नंबर ही होंगे। ओके सर। सर आप क्वाड्रेटिक पे तो ऐसे डिनोमिनेटर नहीं एक और होगा ना बार सर? बता दोगे? क्या सर डिनोमिनेटर फिर से बता दो। डिनोमिनेटर तो बच्चे, चलो मैं डिनोमिनेटर का नेक्स्ट लेक्चर में पहले रिकॉर्ड करूंगा, उसी को डिनोमिनेटर समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके सर। यस सर। सर सर क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी हो सकते हैं ना? हाँ क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक ऐसे होता है ना, क्वाड्रेटिक। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चों, बाय। सर बाय सर। सर बाय सर। सर एक चीज Thank you, पूछनी है। बाय सर। बाय सर सर, एक गुड चीज इवनिंग। बाय सर, पूछनी थैंक यू है। सर, गुड इवनिंग। बाय सर। बाय सर।